तो अभी हम मैम सिर्फ ग्रीन और ब्लू दो बीन्स की बात कर रहे हैं, पर 2026 में जो नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। याकूब, आप शायद बहुत कम लोगों में से हैं जिन्हें पता है ये 4 बिन्स के बारे थैंक में। यू मैम, थैंक यू। तो येस डियर ऑडियंस, अभी 2026 में एक 4 बिन रूल आया है, 4 वे सेग्रीगेशन। तो अभी इसके अंतर्गत एक ग्रीन बिन तो हो गया किचन वेस्ट वाला, ड्राई वेस्ट हो जाएगा, जो भी रिसाइकल्स है वो ब्लू बिन में, एंड फाइनली एक आएगा रेड बिन जो है हाइजीन के लिए, और एक ब्लैक बिन होगा जो डोमेस्टिक हैजार्डस मटेरियल्स के लिए। तो गवर्नमेंट का रूल बहुत सिंपल है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी पे करना है। तो फंडा सिंपल है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, इट इज़ योर वेस्ट, यू सेग्रीगेट, इट इज़ योर वेस्ट, इट्स योर चॉइस, यू सेग्रीगेट और पे द प्राइस। वो प्राइस या तो आप पेनल्टी पे कर रहे हो या अर्थ में जो हो रहा है दैट इज़ योर प्राइस दैट यूर पेइंग। अभी की जो प्रोसेस है, उसमें जो वेस्ट सेग्रीगेट होने के बाद SWMP के अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट का। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे ड्राई लीव्स हो गए या किचन वेस्ट हो गया, ये सब कंपोस्ट किया जाता है। तो एक होता है ड्राई कंपोस्टिंग जिसमें होते हैं ड्राई लीव्स के, फिर होता है जैसे जो वेट वेस्ट है, वेट किचन वेस्ट, उनको या तो हम लोग कंपोस्टिंग कंटेनर्स में डालते हैं और कंपोस्ट किया जाता है। अभी तो हमने टेक में बहुत इन्वेस्ट किया है SWMP में, तो एक मैकेनिकल कंपोस्टर भी है। जो पहले कंपोस्ट होता था मतलब दिन, वीक, डेज, वीक्स एंड मंथ्स में, वो 72 आवर्स में कंपोस्ट हो जाता है। ओके। प्लस एक और भी प्रोसेस है जिसे कहते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग तो हाँ जैसे एडल्ट्स को पता है, लेकिन बच्चों को अगर पता नहीं है तो फॉर द चिल्ड्रन, पेपा पिग तो देखा ही होगा। अभी मेरे घर में 2 बच्चे, मुझे पता है पेपा पिग कितनी फेमस है। तो पेपा पिग में ग्रैंडपा पिग जो है वो अपने घर में जो किचन वेस्ट होते हैं वो लेते हैं और उसमें ना छोटे छोटे रिगली वर्म्स डालते हैं और वो वर्म्स उसे कंपोस्ट में तैयार कर देते हैं और वही कंपोस्ट वो वापस किचन गार्डन में डालते हैं। इस पे तो मल्टीपल एपिसोड्स है पेपा पिग में कंपोस्टिंग में। तो यही है वर्मी कंपोस्टिंग, और ये SWMP में सेम प्रोसेस है बट एट अ लार्जर स्केल। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली याकूब, यहाँ के SWMP वर्कर्स ने एक बहुत अच्छा प्रोसेस बना के रखा है कि वेस्ट कभी पाइल अप ना हो। तो वो डिसाइड कर लेते कि अच्छा इतना वेस्ट हम लोग पिट्स में डालेंगे, इतना कंटेनर्स में, इतना मैकेनिकल कंपोस्टिंग में, ताकि कभी भी आप SWMP में जाओ आपको पाइल्ड अप वेस्ट नहीं दिखेगा। तो ये होता है ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ कंपोस्टिंग। तो ये जो कंपोस्ट बनता है, इसका क्या किया जाता है उसके बाद? तो अभी याकूब हम लोग इस कंपोस्ट को बेचते हैं, पैकेज करते हैं और बेचते हैं। करंटली तो ये मिलिट्री स्टेशन के अंदर ही बिक रहा है, बट देयर आर प्लान्स टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ पिथौरागढ़। तो ये तो था वेट वेस्ट यानी कि ग्रीन बिन का सफ़र। अब हम ब्लू की तरफ चलते हैं यानी कि ड्राई वेस्ट की तरफ। तो ये क्या होता है, इसके बारे में बताएं। तो ड्राई वेस्ट होता है, अगर हम देखें इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है रिसाइक्लेबल और एक है नॉन रिसाइक्लेबल। सारे बच्चों को पता है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल क्या है। तो रिसाइक्लेबल्स में आ जाता है जैसे प्लास्टिक, बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, टूटे हुए नहीं, वो तो हैजार्डस हो जाते हैं, ग्लास बॉटल्स, फिर रबर, पेपर, ये सारी चीज़ें, कार्डबोर्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक्स का देखते हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स, बॉटल्स, इनको हम लोग बेलिंग मशीन में डालते हैं। ये एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है। बेलिंग मशीन में क्या होता है, इन सब प्लास्टिक्स को हम लोग एक प्लास्टिक ब्लॉक बना देते हैं और उसको फिर हम लोग रिसाइकलिंग के लिए ऑक्शन कर देते हैं। सिमिलरली वुड, कार्डबोर्ड्स, ग्लास बॉटल्स, इनको भी गनी बैग्स में सेग्रीगेट करके भरा जाता है और इनको भी रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। अब हुआ नॉन रिसाइक्लेबल, जिसका ना कंपोस्ट बन सकता है ना रिसाइकल कर सकते हैं, उसको इंसिनरेट किया जाता है, बर्न किया जाता है एक मशीन में। अनदर टेक्नोलॉजी दैट वी हैव विच इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल। इसका बहुत फैंसी नेम है, किल वेस्ट मशीन। तो वहाँ पे से बर्न किया जाता है। आपने किल वेस्ट मशीन की बात करी। जब भी हम SWMP के पास से गुजरते हैं तो एक धुआं सा दिखता है, तो या ये जो धुआं है ये किल वेस्ट मशीन से ही आता है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? नहीं, ये किल वेस्ट मशीन से आते हैं। दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन याकूब। तो कुछ दिन बाद अगर आप जाओगे SWMP के पास से तो आपको दिखेगा थोड़ा सा वाइट फ्यूम्स कभी ना निकलते हुए, वो किल वेस्ट मशीन का है। ओके। तो और ये हमारे ऑडियंस के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग ये जो एमिशंस निकलते हैं SWMP के, इसको रूटीनली ऑडिट और इंस्पेक्ट किया जाता है कि इसका ओडर, इसका पोल्यूशन लेवल ठीक है या नहीं, एंड वी हैव बीन पासिंग इट।
एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट याकूब कि अगर आप किसी टाउन या सिटी में जाओ, कई बार ना SWM पे आसपास भी नहीं आप जा पाओगे बिकॉज द स्मेल इज सो या स्ट्रॉन्ग। राइट हमारा SWMP देयर आर एफर्ट्स टू मेक इट सो क्लीन एंड ग्रीन कि उसके आसपास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, दूसरे बिल्डिंग्स है, इनफैक्ट एक चिल्ड्रन पार्क भी है, और आप वहाँ पे जाओगे तो आपको स्मेल भी नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली जो आपने बताया कि क्लीन है, तो वहाँ पे एक गार्डन भी है उसके पास में। एग्जैक्टली हाँ। तो वहाँ क्या होता है मैम, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, तो वहाँ पे एक पुनर्निर्माण वाटिका हमने शुरू की है, जहाँ पे हम जैसे बच्चों के जो ड्राइंग्स है जो उन्होंने अर्थ डे पे, एनवायरनमेंट डे पे ये सब बनाए, वो डिस्प्ले कर रहे हैं। प्लस प्लास्टिक के जो बॉटल्स हैं उसको डेकोरेट करके प्लांट पॉट्स बनाए गए हैं, और मतलब मिलिट्री स्टेशन के कितने बच्चों ने और लेडीज़ ने मिलके बनाए और उस पर हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया। प्लस स्क्रैप आर्ट हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया, टायर्स, वायर्स, उन सब से मिला के आर्ट। इन एडिशन टू दिस SWMP के अंदर हमने जो हमारे जो कंपोस्ट बन रहे हैं याकूब, उसको यूज़ करके हमने एक लेमन ट्री गार्डन खोला। वी हैव ओपनड अ लेमन ट्री गार्डन। हमने देवदार के प्लांट्स लगवाए हैं, प्लस नर्सरीज भी है, फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल के। जी, चलिए अब SWMP के जो नए रूल्स है उस पर वापस आते हैं मैम। इसको थोड़ा डिटेल में बताइए, ये क्या है नए रूल्स। हाँ, तो ये अब नए रूल्स हैं जहाँ पे हर हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशन, सब जगह पे वेस्ट को 4 भाग में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो 2 हिस्से हैं वो तो हमें पता है, एक है ग्रीन वेस्ट और एक है ब्लू वेस्ट, है ना। तो ग्रीन वेस्ट हो गए ऑर्गेनिक, ब्लू वेस्ट हो गए जो रिसाइकल हो सकते हैं, कार्डबोर्ड, रबर, वुड, पेपर, ये सब। फिर आया रेड है हाइजीन, तो जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, कॉन्डम्स हो गए, टैम्पन्स हो गए या डायपर्स हो गए, ये जाएंगे रेड वाले में, एंड दे मस्ट बी सिक्योरली रैप्ड। फिर लास्ट कैटेगरी है ब्लैक इज डोमेस्टिक हैजार्डस मटेरियल्स। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे टूटा हुआ कांच या ई वेस्ट या पेंट कैंस, थर्मोमीटर, मर्क्यूरी, आपने मेडिकल कैबिनेट सॉर्ट आउट किया, काफ़ी सारे मेडिसिन एक्सपायर हो गए, कहाँ फेंकने, वो ब्लैक में। सो दिस इज़ द 4 सेग्रीगेशन मेथड। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे वहाँ पे पेनल्टी होने वाली है। आप मुझे बताइए कि अब SWMP के आगे प्लान्स क्या हैं। वैसे प्लान्स तो बहुत हैं जी, पर अगर मैं कुछ प्लान्स के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले नॉट जस्ट इन SWMP बट अक्रॉस द कंट्री हर ऐसे फैसिलिटी में ये प्लान्स चल रही हैं कि हम जो सॉलिड वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड यूज इट। तो ये तो पहला एक चीज़ होगा, टू कन्वर्ट सम ऑफ द सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी एंड यूज इट। दूसरा है, मैंने जैसे बताया, हमने एक गार्डन खोला है स्क्रैप मटेरियल आर्ट का, ताकि सबको आके सब देखे कि हम लोग कैसे करके यूज़ कर सकते हैं ना स्क्रैप मटेरियल, घर पे ही वो रिसाइकल करें। उसके बाद हम लोग उसी कंपोस्ट जो SWMP में बन रहा है उससे हमने नर्सरीज खोली है, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल, जो हम लोग बाद में वी कैन स्टार्ट सेलिंग देम एज वेल। प्लस हमारे पास जो SWMP का बिल्डिंग है उसके रूफ में वी कैन पुट सोलर पैनल्स, है ना, एंड क्रिएट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हम लोग चार्ज कर सकते हैं ई-कार्ट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल, हमारे डियर ऑडियंस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन मिलिट्री स्टेशन। उबर ओला ये सब तो है नहीं मिलिट्री स्टेशन में, सो कम्यूटिंग इज़ अ प्रॉब्लम। वी कैन यूज़ द सोलर एनर्जी फॉर दैट। कुछ SWMP फैसिलिटीज़ में दे हैव यूज्ड फार्मिंग ऑल्सो, तो हम भी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चिकन फार्मिंग। नॉट दैट वील गेट एग्स टुमारो, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू सी कि क्या पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज़ आर लिमिटलेस, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वंस इमेजिनेशन कि हम क्या कर पाए। इसमें से कुछ चीज़ें हम कर पाएंगे, सम ऑफ देम विल मटीरियलाइज, सम विल नॉट, but there are quite a few. But the most important thing, Yaqub, at this stage is implementing the 4-way segregation process. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। आप एक लास्ट मैसेज जो हमारी ऑडियंस को देना चाहें। एब्सोल्युटली, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चों को पता है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, है ना, इसको छोड़ के आप लोग भी ये प्लीज़ फॉलो दिस प्रोसेस। बट एक बहुत प्यारी कहावत है जो मैंने बहुत दिन पहले सुनी थी। there's a beautiful saying which says that we have not inherited this earth from our ancestors. We have not inherited this earth from our ancestors. We have borrowed it from our children. बिल्कुल सही कहा मैम, एंड डोंट ट्रस्ट देयर फ्यूचर। और मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू सो मच। It was a pleasure. Thank you, Yaqub. थैंक यू।